2020 का अगस्त महीना है। पिछले महीने में मेजर चेंजेस हुए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया। पहली बात, इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा देश को मिल चुकी है एक नई एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर मैनी ईयर्स। जो है पॉलिसी है, इसके बहुत से बदलाव हुए हैं, जैसे कि फॉरेन यूनिवर्सिटी की एंट्री और हायर एजुकेशन, और उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। हिस्ट्री को लेकर काफ़ी और कंट्रोवर्सी है, किस तरीके से 6% जीडीपी है वह कब यह लगाई जाएगी। 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी इतिहास की तीसरी पॉलिसी है। इतिहास में हम अभी तक 3 पॉलिसी आई हैं। एक तो 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और दूसरी 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और 2020 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। 34 साल बाद हमारे देश की जो पॉलिसी है, इसमें बदलाव हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो लास्ट बार 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी। इसमें कुछ माइनर बदलाव किए गए थे। 1992 में ओवरऑल देखा जाए तो पॉलिसी को ढांचा जो है वह 1986 वाला ही था। 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, वह बनी हुई थी कि रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन, और इस कमीशन की बहुत सारी रिकमेंडेशन की थी कि ये इम्प्लीमेंट किया जाए, मगर एक एक्सपेक्ट मिस कर दिया गया। वह है अपनी जो जीडीपी का है 6% खर्च पढ़ाई पर। कोठारी कमीशन 1964 में कहा गया था कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो 6% एलोकेशन करना होगा, नहीं तो इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा। मगर इंडिया का दुर्भाग्य रहा है, जब भारत आज़ाद हुआ तब से अभी तक किसी भी बजट में हमने अपनी जीडीपी का जो 6% एजुकेशन पर खर्च नहीं किया, और इसको बहुत खूबसूरती से कवर किया गया है हमारी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के डॉक्यूमेंट्स में। इनमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि इंडिकेट इन्वेस्टमेंट, यह भारत सरकार साफ बताती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये भारत में था 2.7%, और जीडीपी इंटू द 2017-18 इसका सिर्फ 2.7% खर्च किया गया ऑन एजुकेशन। यदि हम बात करते हैं टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो उसमें हम देखते हैं सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 10% खर्च किया है ऑन एजुकेशन। ये डेटा लिया गया है फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फ्रेंच ईयर 2017-18 के अनुसार भारत सरकार खुद कहती है कि पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज़ नेवर अटेंड द 6% ऑफ द जीडीपी। यह कहा गया था 1968 की पॉलिसी में। हमेशा 4% या 3.5% कम खर्च था अपनी जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर। और आगे भारत सरकार खुद यह कहती है कि दुनिया भर के बाकी देश, आप देखो, चाहे उनकी आबादी जो भी हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, एजुकेशन पर बहुत ही कंट्री हाई प्रायोरिटी रहती है। आप बहुत सारे देशों के बारे में देख सकते हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन के लिए कितना प्रतिशत खर्च किया है। सरकार ने यह डेटा इकट्ठा करके बताया कि इंडिया ने बहुत ही लंबे समय तक ऐसे सेक्टर को इग्नोर किया है जिसको दुनिया ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। साथ ही साथ हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है। काफ़ी लंबे समय तक हमारी जीडीपी 6% से 7% ग्रो कर रही है। हमारी आबादी भी ग्रो कर रही है। उस रफ्तार से हमने एजुकेशन पर कम खर्च किया है। इसका एक कारण यह भी है कि जो इतनी बड़ी संख्या है देश की है पॉवर्टी लाइन में थी, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान, ये हम पर अटैक कर चुके हैं। इंडिया का जो डिफेंस था यह मजबूत रखना था, और काफ़ी मजबूत थी, जिसकी वजह से हमेशा 6% का आंकड़ा है ये हम छू नहीं पाए। इसके साथ ही साथ यह ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें यह भी लिखा गया है कि जो कंट्री हमने बात की है, जो लगातार रिच कंट्री मानी जाती हैं, वह OECD का मेंबर है। उदाहरण के लिए यूएसए। इन्होंने यह नीचे पहले ही कह रखा है यह कि इन्होंने जो स्कूल हैं, इसमें बच्चों के लिए लिबर्टी रिसर्च काफ़ी हद तक है, और यह अभी भी जीडीपी का ज़्यादा प्रतिशत उपयोग करते हैं एजुकेशन के लिए। और साथ में टीचर की सैलरी के लिए है। इंडियन तो इसमें भी पीछे हैं। हमारे जो स्कूल हैं वह किसी के साथ भी कंपेयर नहीं। स्कूल ऑफ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, फिनलैंड। तो भारत को मैसिव इंस्टॉलमेंट चाहिए। भारत का दुर्भाग्य रहा कि किसी भी एजुकेशन को यहाँ प्रायोरिटी नहीं दी गई जो ये सेक्टर डिजर्व करता है। जो पड़ोसियों के डॉक्यूमेंट्स वे कहते हैं कि द एनुअल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 5 ईयर, ये एवरेज रही है 3% के आसपास। कई जगह पर आपको नजर आएगा कि इंडिया ने जीडीपी का 4% जो किया है, डेटा गलत है। अगर अभी नहीं किया तो फ्यूचर में भारत में है प्रॉपर एडिशनल अचीव नहीं कर पाएगा। हमें ज़रूरत है कि हमें जल्द ही जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए जो पैसा अलॉट हो रहा है, इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जाता है वह टीचर की सैलरी में। सरकार को यह उम्मीद है कि इकॉनमी बड़ी होगी तो कमाएंगे, और फिर लोगों से टैक्स वसूल करके एजुकेशन पर पैसा लगाएंगे। तब प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। इंडिया को देखो, काफ़ी बड़ा स्टीमलेस पैकेज चाहिए होगा इकॉनमी के लिए, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए रिगार्डिंग एजुकेशन वह हम अचीव कर पाएँ। बाकी 2030-32 को इकोनॉमिक ट्रैक पर ले जाएगी, जो हमारे
गोल्स हैं वह ट्रैक पर हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में देखिए इंडियन एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च होगा, सरकारी स्कूलों जो की स्थिति है उनमें भी सुधार होगा। दोस्तों, आज के एजुकेशन सिस्टम को लेकर आपके मन में क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर करें ताकि पूरा एजुकेशन की वास्तविक स्थिति सबके सामने आ सके। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने